हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको विनय के पद पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आपकी किताब के कविताओं के सारे वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस कोई नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नाही पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद सबरी कहू, प्रभु न बहु जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण सब पहलीनी। सो संपदा विभीषण कहू अति, सकुच सहित प्रभु दीनी। तुलसीदास भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन कर, कृपा निधि तेरो। देखो बच्चों, जब आपको इस पद की व्याख्या करनी होगी तो आप व्याख्या के लिए सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, आप अपनी पुस्तक का नाम लिखिए कि पाठ विनय के पद से लिया गया है। और प्रसंग में क्या लिखना रहता है? प्रसंग में जो भी इस पद में बताया गया है वो हमें प्रसंग में लिखना रहता है। तो हम क्या लिखेंगे कि इस पद में तुलसीदास जी ने श्री राम की दयालुता का वर्णन किया है। अब मैं इस पद के सबसे पहले आपको कठिन शब्द बताऊंगी, कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। आप देखिए, उदार का मतलब होता है दयालु या दयावान, जग मतलब संसार, और बिनु का मतलब होता है बिना, द्रव्य यानी दया करना, सरिस का मतलब होता है समान, गति बोलते हैं फल या मोक्ष को, जोग मतलब योग, विराग का मतलब होता है वैराग्य, और गिद्ध मतलब गिद्धराज जटायु, सबरी शबरी माँ, सीर मतलब सिर, अर्प यानी अर्पण करना, संपदा मतलब संपत्ति, और सकल सुख का मतलब है सारा सुख, भजू मतलब भजन करना, और पूरन का मतलब होता है पूरा करना। तो बच्चों, मैं पहले आपको इस पद का सरल अर्थ बताऊंगी लाइन बाई लाइन, और उसके बाद मैं आपको व्याख्या बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए बच्चों, ऐसो को उदार जगमाई, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसो यानी ऐसा, को यानी कौन, उदार मतलब दयालु या दयावान, जग मतलब संसार या दुनिया, माँ यानी मैं, कि ऐसा कौन दयालु है इस संसार में। वे कहना चाह रहे हैं कि संसार में सबसे ज्यादा दयालु श्री राम भगवान है। आगे देखो, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिनु मतलब बिना, सेवा के, जो किसके लिए आया यहाँ पर? श्री राम भगवान के लिए आया कि श्री राम भगवान द्रव्य यानी दया करना या कृपा करना, दीन मतलब गरीबों पर, कि जो गरीबों पर बिना सेवा के दया करते हैं, इतने दयालु है श्री राम भगवान। उनके बराबर पूरे संसार में कोई दयालु नहीं है, वो इतने दयालु है। आगे देखिए, राम सरिस कोई नाही, राम मतलब श्री राम भगवान, सरिस मतलब समान, को मतलब कोई, ना यानी नहीं है, कि श्री राम भगवान के बराबर कोई भी दयालु नहीं है, वे ही सबसे ज्यादा दयालु है, काइंड है। आगे देखो, जो गति जोग विराग जतन करी नाही पावन मुनि ज्ञानी। जो गति का मतलब यहाँ पर है फल से या मोक्ष से, जोग मतलब योग करना, विराग का मतलब होता है तपस्या, जतन यानी प्रयास, करी यानी करके, नाई यानी नहीं, पावन मुनि, जो मुनि ऋषि मुनि लोग होते हैं ना, उनके लिए आया ये ज्ञानी, कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी तपस्या करके, योग करके जो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, पहले ऋषि मुनि यही करते थे ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए वे लोग तपस्या करते थे, हठ योग किया करते थे। तो इसमें तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो मोक्ष तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तपस्या करके, योग करके भी प्राप्त नहीं हुआ। आगे देखो, सो गति देत गिद्ध सबरी कहू, कि सो यानी वह, गति मतलब फल या मोक्ष, की वह मोक्ष, देत यानी दे दिया, किस किस को दे दिया? गिद्ध, गिद्ध से मतलब यहाँ पर गिद्धराज जटायु से है, और सबरी यानी शबरी माँ, कि जो मोक्ष किस किस को मिल गया? गिद्धराज जटायु को मिल गया और सबरी को मिल गया। अब इन दोनों की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, पहले ये मैं पंक्ति कंप्लीट कर देती हूँ।
प्रभु ने बहुत जानी। और ऐसा करके प्रभु मतलब श्री राम ने बहुत, जिए का मतलब हृदय में, जानी यानी बहुत बड़ी बात नहीं जानी उन्होंने, मतलब उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, ऐसे उन्होंने मोक्ष दे दिया, पर उन्होंने कोई एहसान नहीं माना इस बात का कि मैंने उनको मोक्ष दे दिया, उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं जानी। अब मैं आपको बच्चों गिद्धराज जटायु की और शबरी की बहुत ही शॉर्ट में स्टोरी बता रही हूँ कि गिद्ध से मतलब यहाँ पर गिद्धराज जटायु से है। देखो बच्चों, जब रावण सीता को अपहरण करके लंका ले जाता है तब क्या होता है कि जटायु देख लेता है और जटायु रावण के साथ युद्ध करता है। तो रावण क्या करता है, जटायु के पंख काट देता है और जटायु घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाता है, धरती पर गिर जाता है। और फिर बाद में क्या होता है, श्री राम भगवान और लक्ष्मण सीता जी की खोज में जा रहे होते हैं, तो तभी उनको जटायु मिलता है और जटायु ही उनको बताता है कि सीता का हरण करके रावण लंका ले गया है। वह दिशा भी बताता है, डायरेक्शन बताता है कि इस डायरेक्शन से रावण सीता को लेके गया है। और बाद में क्या होता है, वह अपने प्राण त्याग देता है। तो इस तरह से जटायु को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो शबरी है, शबरी एक भील कुल की अछूत कन्या थी, आदिवासी कन्या थी, उसका वास्तविक नाम श्रमणा था। तो बच्चों क्या है ना, शबरी के बारे में आपने एक बात तो सुनी होगी कि शबरी ने भगवान को, श्री राम को झूठे बेर खिलाए थे, है ना। तो क्या होता है कि शबरी को एक बार एक ऋषि बताते हैं कि श्री राम तुम्हारे घर आएंगे, तो वो क्या करती है, रोज अपने आश्रम को सजाती है, फूलों से सजाती है, पूरा रास्ता साफ करती है, फूलों से सजाती है, रोज श्री राम भगवान का इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है, वेट करती है। तो एक दिन जब उसे पता चलता है कि श्री राम भगवान अपने भाई के साथ, लक्ष्मण के साथ आए हैं, तो वो क्या करती है, उन्हें अपने आश्रम में लाती है और वो क्या करती है, शबरी उनको बेर खिलाती है। बेर कड़वे खट्टे ना हो तो इसलिए वो चक चक के खिलाती है, लेकिन वो झूठे बेर भी श्री राम भगवान बहुत ज़्यादा प्रेम के साथ खा लेते हैं। इस तरह से शबरी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आगे देखो, जो संपत्ति 10 शीश अरब करी रावण शिव पहलीनी, कि जो संपत्ति धन दौलत होता है संपत्ति का मतलब, पर यहाँ पर संपत्ति का मतलब है सोने की लंका से। आप सभी को पता होगा कि रावण के पास सोने की लंका थी, कि जो सोने की लंका 10 यानी 10 शीश मतलब सिर, 10 सिर किसके थे, रावण के थे, कि जो सोने की लंका 10 सिर अरब करी यानी अर्पण करके, देकर, अर्पण करना मतलब देना, समर्पित करना, रावण शिव पहलीनी, ये शिव जो आया ना वो शिव जी भगवान है, इसका मतलब शिव का मतलब क्या है, शिव जी भगवान से लीनी यानी ले ली, कि रावण ने जो सोने की लंका है वो रावण ने किससे ली थी, शिवजी भगवान से ली थी। वह शिवजी भगवान की रोज पूजा करता था, तो शिवजी भगवान ने उसे खुश होकर क्या दे दी, सोने की लंका दे दी। लेकिन उसने उसके लिए क्या त्याग किया था, अपने 10 सिरों का त्याग किया था, कि रावण ने अपने 10 सिरों का त्याग करके सोने की लंका शिवजी भगवान से ली थी। ठीक है, आगे देखो, सो संपदा विभीषण कहू अति सकुच सहित प्रभु दीनी, कि सो यानी वह, संपदा मतलब सोने की लंका, विभीषण रावण का भाई था छोटा, कहू अति, अति मतलब बहुत ज्यादा, सकुच के साथ, संकोच के साथ प्रभु श्री राम ने दे दी, कि वही जो लंका थी सोने की लंका वो श्री राम भगवान ने विभीषण को दे दी, उन्होंने बिना किसी त्याग के दे दी और कोई अभिमान नहीं किया इस बात के लिए। जो संपदा, जो सोने की लंका रावण ने शिव जी से 10 सिर अर्पण करके मतलब देकर प्राप्त की थी, वही सोने की लंका विभीषण को श्री राम भगवान ने दे दी। जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था तो लंका श्री राम के पास थी, तो उन्होंने वही लंका विभीषण को दे दी। ठीक है, आगे देखो, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तुलसीदास जी यहाँ पे लिख रहे हैं, वो अपने मन से कह रहे हैं कि सब भांति यानी सब प्रकार के, सकल सुख सारे सुख, जो चाहसी जो भी चाहता है, मन मेरा, कि हे मन जो भी सुख तू चाहता है, हर तरह के सुख तू चाहता है, तो तुझे क्या करना है, वो आगे बता रहे हैं, तो भजू राम, तो राम की भक्ति करो, भजू मतलब भजन करो या भक्ति करो, काम सब पूरन कर, कि वही सबका काम पूरा करने वाले हैं, मतलब वही सबका
कल्याण करने वाले हैं। कृपा निधि तेरो, कि कृपा निधि मतलब कृपा के सागर, दया के सागर, कि जो श्री राम भगवान है वो तो दया के सागर है, वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसीलिए श्री राम की भक्ति कर। वो अपने मन से कह रहे हैं कि हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख चाहता है तो तू श्री राम की भक्ति कर, क्योंकि वे कल्याण करने वाले हैं। अब इसकी बच्चों आप व्याख्या देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भगवान राम के समान कोई दयावान नहीं है, जो बिना सेवा के दीन दुखियों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। बड़े बड़े मुनियों ज्ञानियों ने भी अपने योग और तपस्या के बल पर वैसा आशीर्वाद या फल प्राप्त नहीं किया जैसा भगवान श्री राम ने गिद्ध जटायु और शबरी को दिया। जिस संपत्ति को रावण ने शिव जी को अपने 10 सिर चढ़ाकर प्राप्त किया था, वही संपत्ति श्री राम ने विभीषण को बिना त्याग किए दे दी। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे मन, अगर जीवन में सभी सुखों को पाना है और भगवान की भक्ति पानी है तो श्री राम की भक्ति कर। श्री राम कृपा निधि है, वे हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जैसे श्री राम ने जटायु और शबरी को मोक्ष तथा विभीषण को लंका का राज्य प्रदान किया। अब आप आगे का पद देखिए। जाके प्रिय न राम वेदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, जदपि परम सनेही। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बंतनहि, भये मुद मंगलकारी। नाते ने राम के मनियत, सुहद सुहब्य सुहालो, अंजन कहाँ आँख जई फूटे, बहुत कहाँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज प्राण ते प्यारो, जासे होए सने राम पद, ऐ तो मतो हमारो। देखो बच्चों, जब इस पद की आपको व्याख्या करनी रहेगी तो संदर्भ तो सेम ही रहेगा, लेकिन प्रसंग में आप लिख दीजिएगा कि इसमें तुलसीदास जी ने श्री राम के प्रति अपनी अटूट आस्था या अटूट भक्ति को दर्शाया है। तो इस पद के पहले मैं आपको कठिन शब्द बता देती हूँ, फिर सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको लास्ट में व्याख्या बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। वेदई मतलब सीता, तजिए यानी त्याग दीजिए, कोटि यानी करोड़, बैरी यानी शत्रु या दुश्मन, महतारी मतलब होता है माँ माता, कंत मतलब पति, और बनी तनिही का मतलब है स्त्रियों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा। नाता यानी रिश्ता, अंजन का मतलब होता है काजल या सूरमा, सने का मतलब है प्रेम। तो बच्चों पहले मैं इसका सरल अर्थ बताऊंगी और फिर व्याख्या बताऊंगी, तो आप सरल अर्थ देखिए पहले। जाके प्रिय न राम बेदेही, जाके यानी जिसके या जिसको, प्रिय न यानी नहीं है, राम मतलब श्री राम भगवान, बेदई सीता, सीता का नाम ही वेदई है। तो वे कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जिसको सीता राम से प्रेम नहीं है। आगे देखिए। तजिए यानी छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, ताई यानी उसको, कोटि यानी करोड़ों, वैरी यानी शत्रु, सम यानी समान, कि उसको करोड़ों शत्रुओं के समान समझ के त्याग दीजिए। किनको? जिनको राम सीता से प्रेम नहीं है। आगे देखो। जद्यपि परम सनेही, जद्यपि का मतलब होता है बच्चों यद्यपि। ये पद बच्चों ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो ब्रज भाषा में क्या होता है कि य को ज लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर यद्यपि की जगह जद्यपि लिखा है। तो जद्यपि यानी यद्यपि, परम यानी बहुत ज्यादा, सने का मतलब है प्रिय। तो यहाँ पे तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जिसको सीताराम से प्रेम नहीं है उसका त्याग कर दीजिए। त्याग करना मतलब छोड़ना, उसे छोड़ दीजिए, चाहे वो आपका कितना भी प्रेमी हो, कितना भी प्रेमी हो, उसे छोड़ दीजिए। अब इस बात को समझाने के लिए तुलसीदास जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दिए जिन्होंने त्याग किया है, भगवान की भक्ति के लिए त्याग किया है, उन्होंने अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ा है, ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए। तो आप देखिए। तजियो पिता प्रहलाद, तजियो यानी छोड़ दिया, पिता प्रहलाद कि प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया। देखो बच्चों, जो हिरण्यकश्यप है वो अपने आप को ही भगवान मानने लग गया था, इसीलिए उसे प्रहलाद की भक्ति करना पसंद नहीं था। तो
उसने पहले तो प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया, पर प्रहलाद भगवान की कृपा से नहीं मरा। तो फिर प्रहलाद ने अपने पिता का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो इसीलिए उन्होंने प्रहलाद का एग्जाम्पल दिया है। विभीषण बंधु, विभीषण जो रावण का छोटा भाई था, बंधु भाई को बोलते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया, क्योंकि विभीषण ने रावण को समझाया था कि सीता को वापस श्री राम को लौटा दो, क्योंकि उसने सीता का अपहरण कर लिया था, तब उसने समझाया। पर रावण तो अहंकारी था, उसने विभीषण की एक ना मानी। तो क्या किया फिर विभीषण ने, रावण को छोड़कर वह श्री राम की शरण में चला गया। आगे देखो, भरत महतारी, और भरत जो राम के भाई थे भरत, उन्होंने महतारी यानी अपनी माँ का, कैकेयी का भी त्याग कर दिया, क्योंकि कैकेयी ने ही सब कुछ किया था ना। कैकेयी ने दशरथ से 2 वर मांगे थे कि भरत को राजगद्दी हो जाए और श्री राम को 14 साल का वनवास हो जाए। तो भरत को ये बात पहले पता नहीं थी, क्योंकि वो तो अपने ननिहाल में थे, उनके पीछे से सब कुछ हुआ था। लेकिन जब वो आए तब उनको पता चला कि मेरी माँ ने इस तरह से वर मांगे, तो उन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया और भरत ने वो राज्य स्वीकार भी नहीं किया था। आगे देखो, बलि गुरु तज्यो, बलि मतलब यहाँ पर राजा बलि से है, गुरु मतलब शुक्राचार्य, तज्यो यानी छोड़ दिया, कि राजा बलि ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया, जबकि वो गुरु थे। राजा बलि जो थे वो बहुत बड़े दानी थे, वो सबको दान दिया करते थे, जो भी उनके द्वार पे आता था सबको दान देते थे। तो एक बार क्या किया, भगवान विष्णु ने बावन रूप का धारण कर लिया, मतलब तो ये, और उन्होंने राजा बलि से 3 पग की भूमि मांगी थी। तो ये बात शुक्राचार्य को पता चल गई। तो शुक्राचार्य ने समझाया राजा बलि को कि ये भगवान विष्णु है, तुम्हें ठगने आए, पर उसने ये बात नहीं मानी और उसने वो 3 पग भूमि दान देने का निश्चय किया। तो इस तरह से राजा बलि ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। आगे देखो, कंत का मतलब होता है पति, ब्रज, बनी तनिही मतलब ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, क्योंकि जो ब्रज की स्त्रियां मतलब जो गोपियां थी, वो श्री कृष्ण भगवान की भक्तियां करती थी, उनके साथ रासलीला करती थी। तो ये बात उनके पति को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने अपने पतियों को ही छोड़ दिया। आगे देखो, भये मुद मंगलकारी, भय यानी हो गए, मुद मतलब आनंदित, खुश, प्रसन्न, मंगलकारी कल्याणकारी, कि इन सब लोगों ने क्या किया है, अपनों का त्याग किया है। किसी ने माँ का, किसी ने पिताजी का, किसी ने भाई का त्याग किया है। तो इनके त्याग की वजह से ये लोग आनंदित हो गए और भगवान के भक्त कहलाए ये सब लोग। आगे देखो, नाते ने राम के मनियत, नाते मतलब रिश्ता, ने मतलब प्रेम का, राम के मनियत यानी मानना। इसका मतलब है बच्चों कि राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है। इन्होंने राम के साथ जो अपना नाता था उसको सबसे बड़ा माना। तो राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है। सुहद सुसभ्य जहाँ लो, तो वे कह रहे हैं कि उनके साथ प्रेम कीजिए और सुसभ्य यानी जितना हो सके उनकी सेवा कीजिए, वे सेवा करने योग्य है। ठीक है। आगे देखो, अंजन कहाँ आँख जई फूटो, बहुतक कहाँ कहाँ लो। अंजन मतलब काजल, काजल कहाँ आँख, जे यानी जिससे फूट जाए, कि ऐसा काजल किस काम का जिससे आँख ही फूट जाए। देखो बच्चों, काजल क्यों लगाते हैं, आंखों की सुंदरता के लिए, लेकिन तुलसीदास जी ने यहाँ पे काजल का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा काजल किस काम का जिससे हमारी आंखें सुंदर नहीं बने बल्कि आंखें फूट जाए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो राम सीता के विरोधी हैं उनसे कोई भी तरह का संबंध मत रखो। ठीक है, क्योंकि उनसे अगर आप संबंध रखोगे तो हानि आपकी होगी। जैसे काजल लगाने से आंख फूट जाती है, वैसे ऐसे लोगों से संबंध मत रखो जो सीताराम के विरोधी है, क्योंकि उससे हानि आपकी ही होगी, है ना। आगे देखो, तुलसी सो सब भांति परमित, पूज प्राण ते प्यारो, जासे होए सने राम को, ऐतो मतो हमारो। बच्चों, ये जो लास्ट की 2 पंक्तियां उसमें हम जब अर्थ करेंगे तब लास्ट से शुरू करेंगे। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, ऐतो मतो हमारो से शुरू करेंगे। ऐतो यानी ऐसा, मतो यानी मानना, हमारो यानी मेरा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा तो ऐसा मानना है। फिर आप ये वाली पंक्ति का अर्थ लीजिए कि जासो होए सने राम को। जासो यानी जिसका, हो यानी होता है, सने यानी इसने। राम पद का मतलब है राम के चरणों में, कि जिसके हृदय में राम के चरण है।
आगे आप ऊपर वाली लाइन देखिए, तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो। तुलसीदास जी कह रहे हैं सो यानी वह व्यक्ति, सब भांति यानी सब तरह से, परमहित यानी हित करने वाला, पूज्य मतलब पूजनीय, प्राण ते प्यारो यानी प्राणों से प्यारा होता है। कि जो व्यक्ति राम के चरणों की सेवा करता है, जिसके हृदय में राम के चरण है, यानी जो राम की भक्ति करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई जो राम की भक्ति करता है वह हर तरह से, सब तरह से हितैषी है, हित करने वाला है, और वह प्राणों से प्यारा है। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। तुलसीदास जी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति दर्शाते हुए लिखते हैं कि जिसको सीताराम से प्रेम नहीं है, वह यदि बहुत प्रिय भी है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जिस मनुष्य के मन में भगवान राम सीता के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, वह मनुष्य करोड़ों शत्रु के समान है। ऐसा व्यक्ति प्रिय होने पर भी छोड़ देना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप, विभीषण ने अपने भाई रावण और भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग किया था। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य और ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों का इसलिए त्याग किया था कि उनके मन में श्री राम के प्रति प्रेम नहीं था। इस प्रकार ये सब त्याग करने से आनंदित हो गए और कल्याणकारी हुए। ये सभी अच्छे विचारों वाले लोग श्री राम के प्रति अपने प्रेम के संबंध के कारण ही जाने जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस काजल के प्रयोग से आंखें फूट जाए, ऐसा काजल किस काम का है। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा तो मानना है कि जिस मनुष्य के मन में भगवान राम के चरणों के प्रति प्रेम है, वह सबका हित करने वाला, पूजनीय और हमें प्राणों से प्यारा है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये पद आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।